हाय साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो व्यूअर्स, अब देखिएगा आज की इस वीडियो में इस टॉपिक में जो है मैं जो कवर करना चाहता हूँ वो है एज ए सिविल इंजीनियर आप सभी को पता चलना चाहिएगा कि कितना मट्टी चाहिए। आपका पूरा बेसमेंट का काम हो चुका है। सो बेसमेंट का काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता इसके अंदर मट्टी भरने का भी काम रहता। सो बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता, तो सिविल इंजीनियर साहब हम कितना टिप्पर मट्टी मंगाए, ओके, वो कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए। सो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास पूरा एक प्लान है। प्लान आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान दिखाने के बाद नेक्स्ट आपको मैं आपका एक एवरेज, हर एक का घर नॉर्मली क्या है 5 फीट हाइट रहता है रोड से। सो आप लोग ना 6 फीट के हिसाब से मट्टी मंगाना चाहिए, बिकॉज़ एक ना एक फीट दब जाता है। ओके, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स दिखाऊंगा। पहले प्लान दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका, आप अपने लाइफ में ये एक चीज़ देख लीजिएगा। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद प्रेजेंटेड साइट के लिए कितना मंगाना चाहिए वो भी दिखाता हूँ, प्लस कुछ नोट्स हैं, नोट्स दिखाऊंगा। सो आपको एक पूरा क्लियर कट आइडिया दिखाता हूँ। पूरा फर्स्ट फुल व्यू साइट देख लीजिएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपको अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखना है बोले तो मेरे पास नोट्स है, वो नोट्स देख लीजिएगा। फ़ोटो भी दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। सो इस घर के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में 8 नंबर ऑफ़ टिप्पर चाहिए। 400 फीट का 8 टिप्पर चाहिए। और अगर आप 2 BHK नॉर्मल, ये थोड़ा डाउनल में था इसलिए भर्ती ज़्यादा जा रहा। अगर आपका नॉर्मल घर रहा समझो, कितना लगभग एक 1200 स्क्वायर फीट 30 बाई 40 2 BHK नॉर्मल, तो उस घर के लिए आपको लगभग 13 टिप्पर तक, 13 से 15 टिप्पर तक मट्टी चाहिए। ओके, ये 30-40 हाउस के लिए 15 आप कंसिडर करना। ऑफसेट एरिया वो ये कंसिडर करके आपको 5 फीट या 6 फीट हाइट कंसिडर करना चाहिए। 1 फीट चले जाता तो उसके हिसाब से बोले तो आपको लगभग 13 टिप्पर का मट्टी होना। ओके, अब मैं इसका डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो अब देख लीजिएगा। और वो जो बैनर देख रहे हैं ना, हमारे चैनल का नाम है ऑसम हाउस कंस्ट्रक्शन बोल के, वहाँ पर आपको स्लो वीडियोस मिलते रहेगा स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स वॉच दिस, कैसे कैलकुलेट किया हूँ मैं, देखिए। अगर साथियों फर्स्ट ऑफ ऑल इस घर के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, इसका एक नक्शा चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नक्शे के अंदर यहाँ पर देखिए, ये जो इस घर का जो फुल व्यू है सेम इसी तरह से बना हुआ है। यहाँ पर जो है आ जाता आपका पार्किंग एरिया आ रहा है यहाँ पे। ओके, इधर आ जाता आपको पार्किंग एरिया। पार्किंग का जो साइज़ है वो आपको मिल रहा है 14 बाई 11 फीट। ये आपका रेज़ हो रहा है, 3 फीट तक रेज़ हो रहा। फिर उसके बाद आता है ये हॉल एरिया। हॉल जो है ना 11 बाई 19 फीट 3 इंच है। तो इसका स्क्वायर फीट हम कैलकुलेट करें तो 216 स्क्वायर फीट आ रहा है। फिर उसके साथ ये बाथरूम, ये दोनों को ये बाथरूम कंसिडर करें तो इसका एरिया आ रहा है 67 स्क्वायर फीट। ये बेडरूम का एरिया जो आ रहा है आपका 143 स्क्वायर फीट आ रहा है ये बेडरूम। डाइनिंग एरिया की बात करें तो इसका जो इनर टू इनर एरिया मट्टी कितना होना, वो 118 स्क्वायर फीट आ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। किचन की बात करें तो किचन, पूजा रूम, सब कुछ बात करें तो 131 स्क्वायर फीट ये वाला आ रहा है आपका टोटल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। अब ये तो एरिया होगा। एरिया के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है इसका डीप कितना है वो आपको जान लेना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कितना फीट डीप है, इंक्लूडिंग प्लिंथ बीम कंसिडर करना, ये याद रख लीजिएगा। सिर्फ ये दीवार तक नहीं, इंक्लूडिंग प्लिंथ बीम कंसिडर करना। सो डीप कितना है, 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट हाइट है, या 7 फीट है, 8 फीट है, 9 फीट, डिपेंड रहेगा आपके ऊपर। सो फिलहाल हमारा जो नॉर्मल एवरेज रहता है वो है 6 फीट के हिसाब से हम कंसिडर करना। 1 फीट दब जाता तो 5 फीट के हिसाब से है, 1 फीट जो है दब जाती, इसलिए 1 फीट ऐड कर लेना, वो हो गया। एंड उसके अलावा भी और एक चीज़ क्या आता बोले तो इस साइड का देखिएगा। मैं यहाँ पर कुछ इमेज है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसमें जब आप देखेंगे तो ये यहाँ पर देखो,
आगे आपका हॉल आ जाता 216 स्क्वायर फीट आता लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये डीप आ रहा 9 फीट, टोटल में 9 फीट आ रहा। एक्चुअल में हम ऑलरेडी 5 फीट भरे हैं तो बच गया हमारा 4 फीट तक बच गया। फिर उसके बाद टॉयलेट बाथ, ये 67 स्क्वायर फीट, बेडरूम 143 स्क्वायर फीट, डाइनिंग एरिया आ रहा है 118, किचन आ रहा है 131, पार्किंग एरिया आ रहा है 154 स्क्वायर फीट। डीप जो आता है ये 3 फीट आ जाता पार्किंग, बाकी का जो है 9 फीट है। इसके अंदर से हम ऑलमोस्ट 3 फीट भरे हैं। यहाँ पर जो बचा है फ़िलहाल हमको भरने का है वो है ये वाला, एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये है। इसके बाद आप लोग CFT में कैलकुलेट करना, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये जो है ना स्टार्टिंग से मतलब 9 फीट डीप के हिसाब से कंसिडर करते हैं। 1944, 603, 1287, ये कैसा आया बोलूँ, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 10 बाय 10 का रूम है समझो, या फिर आपका जो बेडरूम आ रहा 12 फीट 6 इंच बाय 11 फीट, ओके उसका एरिया हॉल का एरिया है। हॉल 11 फीट 3 इंच बाय 19 फीट 3 इंच है, वो 216 स्क्वायर फीट आता। मल्टीप्लाई बाय 9 करना, ये क्यूबिक फीट में आपको मिल जाता 1944। इसी तरह से एक एक हर एक रूम का कैलकुलेट करना। उसके बाद टोटल ये जितना भी CFT आता देखो, ये सबको ऐड करना आप लोग। ये सबको ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आता देखो, ये वाला चीज़, ये 6537 आता। ये एक टिप्पर के अंदर 400 फीट का टिप्पर आता है, मतलब वो टिप्पर का जो लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ या फिर हाइट वो 400 फीट आ जाता। उसके अंदर से डिवाइडेड बाय 400 करना। सो टोटल हमको इस साइड के लिए लगेगा 16 टिप्पर, यानी कि 9 फीट हाइट इंक्लूडिंग प्लिंथ बीम, 16 टिप्पर का लगता। अगर नॉर्मल घर रहता तो समझो उसके लिए ना हम 2 BHK 30/40 2 BHK, तो उसके लिए जो है 4974 स्क्वायर फीट आता आपका, दोनों बेडरूम वो सब कंसिडर करें तो। सो लगभग 5000 स्क्वायर फीट डिवाइडेड 400 करना। सो लगभग 13 से 15 टिप्पर का आपको मट्टी होना। थोड़ा बहुत कुछ यार आप खुदाई करते हैं वो ये सेप्टिक टैंक होते हैं वो सब मट्टी, तो एवरेज मैं बोल रहा हूँ 13 से 15 आराम से होना 6 फीट हाइट के लिए। अगर आप डाउनल में है प्लॉट बोले तो उसको ज़्यादा होना। और प्रेजेंट अब फ़िलहाल ये जितना भी मट्टी भरे देखो वो सब एक्सक्लूड करे तो सो लगभग आप लोगों को ना 864 268 फ़िलहाल इस साइड के लिए चाहिए 8 नंबर ऑफ़ टिप्पर इसके मट्टी होना। ठीक है दोस्तों, ये था कैलकुलेशन और एक बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाया हूँ ये वाला वीडियो। और हमारा ये चैनल है ऑसम लाइफ इज़ ऑसम सिविल और ऑसम हाउस कंस्ट्रक्शन बोल को है। सो इन चैनल को आप लोग यार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड सपोर्ट करते रहना दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8095615113 है। मैं आपको इसका एक्चुअल साइट दिखाता हूँ, देख लीजिएगा और आपको भी एक पता चल जाता मैं कैसे कैलकुलेट करा बोल को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं फ़ोटो दिखाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो प्लान है प्लान का भी एक फ़ोटो ले लीजिएगा ताकि आपको भी आइडिया मिल सके, है ना दोस्तों। सो यहाँ पर जो भी वर्कर्स है कोई भी रहने दो, उनको कुछ भी डाउट नहीं रहना, सीधा प्लान छपाया हूँ मैं यहाँ पर। ये फ़िलहाल मैं बाथरूम में ठहरा हूँ। ये वाला जो मैं बाथरूम बताया था देखो, इसका एरिया बताया था अब तक, और ये वाला हॉल है। ऐसा इनर टू इनर पकड़ना चाहिए। सो ये 11/6 बाय थोड़ा बहुत कुछ लमसम में मैं बोल रहा हूँ, ये 19 फीट लंबाई में है। और ये वाला जो बेडरूम है देखो, ये डीप इसलिए ज़्यादा गया बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ सॉइल का वो है। प्लस इसके अलावा 1 फीट और एक्स्ट्रा ऐड करना, क्यों बोले तो यहाँ पर बीम आ जाता ना, उधर भी भर्ती करने का चाहता, बीम से भी 3 इंच नीचे भर्ती करो। और ये वाला जो आ रहा है डाइनिंग एरिया आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन का एक फ़ोटो ले लीजिएगा ताकि आपको भी कोई डाउट ना रह सके। ये वाला देख लीजिएगा दोस्तों, ये कैलकुलेशन का है। फर्स्ट जो है ना ये हॉल टॉयलेट बाथ ये वाला, उसके बाद इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद इसका रियल डेप्थ, ये जो है एक्चुअल डेप्थ। अब हमको ये नॉर्मल, अब इस घर के लिए 16 टिप्पर का मट्टी चाहिए और एक्चुअल रिक्वायरमेंट फ़िलहाल हम जितना भरे उसको माइनस करें तो फ़िलहाल ना 8 नंबर ऑफ़ टिप्पर हमको मट्टी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा ऐसा है पूरा फुल व्यू। ये बहुत डीप में है दोस्तों, ओके। ये वाला देखो, फिर इसीलिए मट्टी कितना लाना कितना नहीं ये बहुत आसान तरीका है। और कभी भी एक साथ डंप मत करिएगा, उसको हर वक्त ना एक 2.5 फीट के हिसाब से आप लोग भर्ती करना चाहिए, एक ही साथ मत करो दोस्तों, उससे आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मेरा बात एक याद रख लीजिएगा आप लोग।
बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप एक साथ भरे तो, ठीक है। एंड फिलहाल ये साइड व्यू है इतना। सो धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। एकदम सिंपल डिसेंट प्लान और प्लेन प्लान है, ऐसे घिच घिच झिगजैग, हाफ सी हाफ एल, राइट एंगल टर्न, वो कुछ भी नहीं है। और घर के अंदर ये बाहर का व्यू है, एंटर हो गए आप, पार्किंग बहुत कम रखा है इस साइड के लिए। एंटर होते ही बड़ा सा हॉल, मतलब अंदर आते हैं आपको खुलापन महसूस होना, ऐसा कंजेस्टेड फील नहीं होना, वैसा बनाया गया। आप सोच रहे होंगे हॉल काफ़ी लंबा हुआ बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसा आपका जितना आपके पास बजट है, जितना आपके पास जगह है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट होना है। कई लोग सोचते हैं कि स्क्वायर में रहना या फिर थोड़ा नज़दीक स्क्वायर टाइप में होना बोल को सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट, आपके पास जितना जगह है उसके हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू।